कल जो करवाया था उससे आगे चलेंगे अपने। आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री के कार्य। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां। कल हमने मुख्यमंत्री के बारे में बाकी सारी डिटेल ले ली थी, सारी जानकारी हमने ले ली थी। उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसका कार्यकाल क्या होता है, सारी चीजें हमने कल पूर्ण रूप से जान ली थी, ठीक है ना। राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है, ये सारी चीजें। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां। देखो अलग अलग संबंध में हम देखें, संदर्भ में हम देखेंगे मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां। सबसे पहले हम देखेंगे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां क्या है। मंत्रिपरिषद, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कार्य क्या है और मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। फिर हम जानेंगे राज्यपाल के संदर्भ में। राज्यपाल के साथ संबंध में अगर अपने बात करें, राज्यपाल के संदर्भ में अगर अपने बात करें तो मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या है वो हम देखेंगे। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे राज्य विधानमंडल। राज्य का जो विधानमंडल होता है, विधानसभा होती है, विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या है। उसके बाद 4 नंबर पर हम देखेंगे अन्य शक्तियों में हम और भी बातें करेंगे, अन्य शक्तियां या कार्य क्या कुछ है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये 4 भागों में बांट करके हम मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां पढ़ रहे हैं। कितने भागों में बांट करके? 4। पहला मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, दूसरा राज्यपाल के संदर्भ में, तीसरा राज्य विधानमंडल के संदर्भ में और चौथा अन्य शक्तियों में। अभी मैं शॉर्ट में यहाँ पे सारी बातें बता रहा हूं, उसके बाद लिखवाऊंगा आपको, ठीक है, बाद में लिखवाऊंगा, पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं सारी चीजें। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में देखो मुख्यमंत्री की क्या शक्ति है। मंत्रिपरिषद, देखो मंत्रिपरिषद क्या होती है ये आपको पता ही है, ध्यान दें। देखो शासन की शक्ति के 3 अंग होते हैं। 3 अंगों में मैंने आपको बताया था कि एक व्यवस्थापिका होती है, राज्य की एक व्यवस्थापिका होती है, राज्य की एक कार्यपालिका होती है, राज्य की एक न्यायपालिका होती है ना। प्रत्येक राज्य में एक न्यायपालिका, केंद्रीय और राज्य की दोनों की। अब मैं राज्य में बात कर रहा हूं तो राज्य की न्यायपालिका के बारे में बात करूंगा। राज्य व्यवस्थापिका को विधानमंडल बोला गया। क्या बोला गया? विधानमंडल बोला गया। विधानमंडल के 2 भाग हुए, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानमंडल के 2 भाग हुए, एक विधानसभा हुआ और एक विधान परिषद। और तीसरा अंग हुआ इसका राज्यपाल। तीसरा अंग कौन हुआ? विधानमंडल का राज्यपाल। ये 3 चीजों से मिलकर के विधानमंडल का निर्माण होता है। कई राज्यों में 2 ही है, कई राज्यों में ये तीनों चीजें। कार्यपालिका में कौन होता है? कार्यपालिका का नामात्र का प्रमुख होता है राज्यपाल। नामात्र का प्रमुख कौन होता है? उसके बाद मूल रूप से जो काम कर रही है कार्यपालिका में वास्तविक प्रमुख होता है, वो होता है मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। वह उसकी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होती है पूरी, जो कार्यपालिका के रूप में काम करती है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं मैंने आपको ये बता दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। विधानसभा में, जैसे राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें, विधानसभा में बहुमत किसको प्राप्त होगा? जिस पार्टी को 101 सीटें प्राप्त हो जाएंगी। विधानसभा में बहुमत प्राप्त 101 प्लस जितने भी हो सकती है, बहुमत प्राप्त दल का नेता क्या बनेगा? उस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब अकेला मुख्यमंत्री सारे राज्य के प्रशासन को नहीं संभाल सकता। राज्य के प्रशासन को संभालने के लिए मुख्यमंत्रियों को बहुत से मंत्रियों की आवश्यकता होती है और मंत्रियों की भी आवश्यकता होती है। यानी कि देखो, शिक्षा विभाग संभालने के लिए शिक्षा मंत्री चाहिए मुख्यमंत्री को, उद्योग विभाग संभालने के लिए उद्योग मंत्री चाहिए मुख्यमंत्री को, वित्त विभाग संभालने के लिए वित्त मंत्री चाहिए, ठीक है, चिकित्सा विभाग संभालने के लिए चिकित्सा मंत्री चाहिए। इस तरह से अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग मंत्री चुने जाते हैं। इन्हीं 200 में से, या फिर विधान परिषद में यदि 60 सदस्य हो या 66 सदस्य हो, जितने भी सदस्य हो, विधानमंडल या विधान परिषद में से क्या चुने जाते हैं? मंत्री चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं? मंत्री चुने जाते हैं। अब बात यह आती है कि इन मंत्रियों का चुनाव कौन करता है? मुख्यमंत्री तो कौन होगा? विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता मुख्यमंत्री हो जाएगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री के संबंध में क्या क्या अधिकार है राज्यपाल को, वो सारे हमने कल पढ़ लिए। बात आती है कि मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद क्यों बनाई जाती है, पहले ये सुन लेना। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री या मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप राज्य मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर। इनकी चर्चा अपने बाद में करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं
उनका चुनाव कहां से होता है? यही विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों को क्या बनाया जाता है? मंत्री बनाया जाता है। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अलग अलग विभाग होते हैं राज्य के, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, उन विभागों के अलग अलग मंत्री निर्धारित किए जाते हैं। समझ आई बात? मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं और ये विधानसभा, विधान परिषद, इन्हीं में से निकल करके ये मंत्री आते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब मैं आपको सारी बातें अब यहाँ पे लिखवाऊंगा ना, यहां से अब आपको सारी बातें मंत्री परिषद के संदर्भ में मैं बातें बता रहा हूं कि मंत्री परिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो नंबर 1 अगर हम बात करें कि मंत्री परिषद में किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, उसके नाम की सूची राज्यपाल को कौन देता है? राज्यपाल को कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। कौन देता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कहता है कि इस व्यक्ति को, फलाने व्यक्ति को राज्यपाल बना दीजिए, सॉरी मंत्री बनाइए इसको, ये ठीक है। विभाग का आवंटन कौन करता है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा? विभाग का आवंटन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मैं क्या बता रहा हूं? मैं मुख्यमंत्री की शक्ति बता रहा हूं। किसके संबंध में? मंत्री परिषद के संदर्भ में। राजस्थान की जो मंत्री परिषद है उसके संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्ति है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रत्येक मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी अनुशंसा पर? मुख्यमंत्री के कहने पर। प्रत्येक मंत्री को विभाग, शुरू में विभाग देना, बाद में विभाग का फेरबदल करना। जैसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा हमारे क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। अब गोविंद सिंह डोटासरा की जगह किसको बना दिया गया? बीडी कल्ला को। किसके कहने पर यह काम हुआ? मुख्यमंत्री के कहने पर। किया किसने? राज्यपाल ने। नाम किसका है? राज्यपाल का। करवाया किसने? मुख्यमंत्री ने करवाया। विभाग का आवंटन करता है और क्या करता है? किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। जैसे गोविंद सिंह डोटासरा को कह दिया मुख्यमंत्री ने कि आप भैया अपना त्याग पत्र दे दीजिए अब अपने पद से, तो मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। मान लीजिए अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है, त्याग पत्र मंत्री देगा किसको? राज्यपाल को। मंत्री किसको त्याग पत्र देगा? राज्यपाल को। पर मान लीजिए कि यदि वो त्याग पत्र नहीं देता है तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल से उसे बर्खास्त करवा सकता है। उस मंत्री को क्या करवा सकता है? बर्खास्त करवा सकता है। किसी एक मंत्री को बर्खास्त करवा सकता है कौन? मुख्यमंत्री। किसको कह करके? राज्यपाल को कह करके बर्खास्त करवाया जा सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे दे, मुख्यमंत्री स्वयं का त्याग पत्र दे दे, मुख्यमंत्री स्वयं त्याग पत्र दे दे, तो क्या हो जाएगी? पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। ये एक मुख्यमंत्री की पावर है, मुख्यमंत्री की शक्ति है। क्योंकि देखो, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने इन चारों को मंत्री बना दिया, अब इनको मंत्री मैंने, अब मैं ही नहीं रहा अगर मुख्यमंत्री, तो फिर ये चारों भी नहीं रहेंगे। समझ में आई? मुख्यमंत्री ने अपना त्याग पत्र दे दिया तो नीचे के जितने भी मंत्री हैं वो सब अपने आप उनका त्याग पत्र स्वतः ही मान लिया जाता है। पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाती है। ध्यान देना, विधानसभा भंग नहीं हो रही है। मंत्री परिषद का भंग होना एक अलग चीज है। विधानसभा में तो 200 सदस्य वो तो बैठे हैं, हम तो 10-12 लोग हैं जो मंत्री परिषद के पद से त्याग पत्र दिया है। विधानसभा किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री मंत्री बना सकती है, वो अलग चीजें रहती है। समझ आई कहानी? तो ये सारे काम मंत्री परिषद के संदर्भ में होते हैं। किसके? मुख्यमंत्री के। राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के काम क्या होते हैं? अनुच्छेद 167 में राज्यपाल के प्रति कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति क्या कर्तव्य होंगे उनका उल्लेख अनुच्छेद 167 में किया गया है। क्या लिखा गया है? नंबर 1 बात लिखी गई है कि राज्य प्रशासन का कोई भी कार्य होगा, राज्य प्रशासन के प्रत्येक कार्य की सूचना मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को देगा। मुख्यमंत्री किसको देगा? राज्यपाल को देगा। लिखवाऊंगा मैं ये बाद में, अभी तो शॉर्ट में बस डिटेल बता रहा हूं। ठीक है, लिखवाऊंगा अभी अलग से। राज्य प्रशासन की सूचना सीएम राज्यपाल को देगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा। और राज्यपाल जो भी चाहे, राज्यपाल जो भी सूचना मांगे, राज्य प्रशासन संबंधित जो भी सूचना मांगे वो भी सीएम उपलब्ध करवाएगा राज्यपाल को। कौन उपलब्ध करवाएगा? सीएम। मुख्यमंत्री राज्यपाल को उपलब्ध करवाएगा। हम मुख्यमंत्री के कार्य देख रहे हैं और शक्तियां देख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की बात चल रही है यहाँ पे सारी। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि यदि राज्यपाल ने, यदि कोई ऐसा विचार है, कोई ऐसा कार्य है या कोई ऐसा विचार है जो जिस पर किसी एक मंत्री ने तो विचार कर लिया, किसी एक मंत्री ने अपना पक्ष रख दिया, किसी एक मंत्री ने कहा कि मैं ये कार्य करवाना चाहता हूं, ये कार्य होना चाहिए, किसी एक मंत्री ने विचार कर लिया, तो वो कार्य ऐसे नहीं है कि कार्यपालिका ऐसे ही लागू कर देगी। उस एक मंत्री के द्वारा, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा है, उसने अकेले ने विचार कर लिया कि मैं ये चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में अब ये काम होना चाहिए, शिक्षा मंत्री ने विचार कर लिया। अब राज्यपाल उस पर अपेक्षा कर सकता है। कौन अपेक्षा करता है? राज्यपाल। के अपेक्षा करने पर वह प्रस्ताव जो है, जिस प्रस्ताव पर उस एक मंत्री ने विचार किया है, कोई प्रस्ताव जिस पर किसी एक मंत्री ने ही विचार किया, पूरी मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, किसी एक मंत्री ने ही जिस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है,
और वो उसे कार्यपालिका के माध्यम से लागू करवाना चाहता है, अगर राज्यपाल उस पर अपेक्षा कर देता है, उसे रोक लेता है, उसे कहता है ना मुझे ये मंजूर नहीं है, अपेक्षा करने पर उस प्रस्ताव को सीएम जो है वो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखेगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष के सामने रखता है, और मंत्रिपरिषद ने यदि उस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया फिर राज्यपाल उसको नहीं रोकेगा, फिर वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। किसी ऐसा प्रस्ताव जिस पर किसी एक मंत्री ने तो विचार कर लिया लेकिन संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया और उस प्रस्ताव पर राज्यपाल ने अपेक्षा कर दी, राज्यपाल की अपेक्षा किए जाने के बाद मुख्यमंत्री उस प्रस्ताव को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखता है। ये मुख्यमंत्री के काम है राज्यपाल के संबंध में। राज्य विधानमंडल के संबंध में अगर मैं बात करूं तो समस्त नीतियों को, विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद, समझ गए ना, विधान मतलब विधानसभा और विधान परिषद यही होते हैं। तो विधानमंडल में मुख्यमंत्री के क्या काम होते हैं, विधानमंडल में मुख्यमंत्री क्या काम करता है, तो ध्यान रखना समस्त नीतियां जितनी भी उसने निर्धारण की है, जो भी वो काम करना चाहता है, समस्त नीतियों को विधानमंडल के समक्ष रखता है, सदन के समक्ष रखता है, सदन के समक्ष। जो भी अगर विधानसभा है तो विधानसभा के समक्ष, या विधान परिषद है तो विधान परिषद के समक्ष रखता है। ठीक है, सारी नीतियां जितनी भी होती है उन सारी नीतियों को विधान मंडल के समक्ष जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही रखा जाता है। बस ये की खास बात है, और विधानमंडल के संबंध में ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि राज्यपाल से अनुशंसा करके, राज्यपाल से अनुशंसा कर या राज्यपाल को बोल करके अनुशंसा करके विधानसभा को भंग करवा सकता है, विधानसभा को भंग करवा सकता है, भंग करवा सकता है या विघटित करवा सकता है। मुख्यमंत्री देखिए, मान लीजिए अब अगर विधानसभा भंग हो गई तो क्या होगा, मुख्यमंत्री अपने पद पर रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, क्योंकि विधानसभा ही नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होगा? विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। अब विधानसभा ही भंग हो गई है तो मुख्यमंत्री तो अपने पद पर रहेगा ही नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मुख्यमंत्री खुद ही विधानसभा भंग करवा लेता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री को यह लगता है कि विधानसभा में जितने भी व्यक्ति है वो मेरे पक्ष के नहीं रहे, अब मैं मुख्यमंत्री पद से हटूंगा, कोई और बनेगा, इससे अच्छा मैं विधानसभा भंग करवा लेता हूं। तब ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री क्या करता है, राज्यपाल से कहकर के विधानसभा को भंग करवा देता है। विधानसभा भंग हो गई तो मुख्यमंत्री भी गया, मुख्यमंत्री गया तो मंत्रिपरिषद भी गई। समझ आई बात? ठीक है, पर किसी एक मंत्री के बर्खास्त होने से मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विधानसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री के बर्खास्त हो जाने से, मुख्यमंत्री के पद से हट जाने से मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव, मुख्यमंत्री के बर्खास्त हो जाने से, मुख्यमंत्री के पद से हट जाने से विधानसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इसको क्रम को मैं समझाता हूं। भी राज्यपाल की अनुशंसा से विधानसभा को भंग करवा सकता है, एक नंबर। और राज्यपाल से कहकर के मुख्यमंत्री क्या करवा सकता है, विधानसभा का सत्र विधानसभा का सत्र बुला सकता है या उसे स्थगित करवा सकता है, स्थगित करवा सकता है। कौन? मुख्यमंत्री। विधानसभा का सत्र बुलाता कौन है? आहूत कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन बुलवाता कौन है? पीछे कौन है? मुख्यमंत्री है। ठीक है, अन्य शक्तियों में हम देखेंगे कि राज्यपाल राज्य आयोजना बोर्ड, राज्य योजना बोर्ड या आयोजना बोर्ड, योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। और क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद है? 5 क्षेत्रीय परिषद है। गवर्निंग काउंसिल होती है, सॉरी जनरल काउंसिल होती है। क्षेत्रीय परिषद है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है और 5 में से एक है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें राजस्थान आता है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। क्षेत्रीय परिषदों का क्रमानुसार उपाध्यक्ष बनता है मुख्यमंत्री। क्रमानुसार उपाध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष तो होता है केंद्रीय गृह मंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में आता है। अगर आप बड़े लेवल की तैयारी करते हैं तो क्षेत्रीय परिषदें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये राज्यों की श्रेणियां समाप्त करके क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। ठीक है, और 5 क्षेत्रीय परिषदें भारत में कार्यरत है। क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय गृह मंत्री, यानी कि वर्तमान में कौन है केंद्रीय गृह मंत्री? कौन? अमित शाह। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री है। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। और क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष जो होता है वो क्रमानुसार राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये मैंने शक्ति में बताई। योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राज्य के जो योजना बनाने वाला बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषदों का क्रमानुसार उपाध्यक्ष बनता है। और इसकी अन्य शक्तियों में आपातकाल के समय, जब राज्य में आपातकाल लगा होता है तो मुख्य प्रबंधक का काम करता है ये।
मुख्य प्रबंधक का काम राज्यपाल करता है, ठीक है। और भी एक दो पावर है जो इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो ये मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां होगी। हेडिंग डालिए मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां, और सबसे पहले लिखिए मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां सबसे पहले लिखेंगे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियां सबसे पहले लिखेंगे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। नंबर एक देखो, राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर अगली लाइन 2 नंबर, मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभागों का वितरण करता है। मंत्रियों को उनके विभागों का वितरण करता है तथा उनमें फेरबदल करता है। विभागों का वितरण करता है तथा उनमें फेरबदल करता है। क्या मैं यहां ये लाइन लिखवा सकता हूं कि मुख्यमंत्री मंत्रियों को उनके मंत्रालयों का आवंटन करता है तथा उनमें फेरबदल करता है? नहीं लिखवा सकता। ध्यान दे लेना, आप सुनना एक बात को, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मंत्रालय जो शब्द है और विभाग जो शब्द है एक दूसरे के पर्यायवाची कह सकते हो, परंतु संविधान में मंत्रालय शब्द जो है वो केवल और केवल केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए उपयोग में लाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मंत्रिपरिषद है, वहां पर मंत्रालय शब्द का प्रयोग होता है। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? मंत्रालय, ये शब्द केंद्रीय कैबिनेट के लिए उपयोग में होगा, ठीक है। चिकित्सा मंत्रालय यानी चिकित्सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह विभाग या गृह मंत्रालय, फर्क क्या होगा? गृह मंत्रालय कौन है? गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास है। अमित शाह के पास है। राज्य के संबंध में मैं क्या लिखूंगा? गृह विभाग किसके पास है? किसके पास है? अशोक गहलोत खुद के पास ही है, अशोक जी गहलोत है ना। तो ये फर्क है। मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए, केंद्रीय कैबिनेट के लिए उपयोग में लिया जाता है और विभाग राज्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है। नहीं लिखवा सकता, ये ध्यान रखिएगा। क्या लिखा अभी आपने? विभागों का आवंटन करता है और उनमें फेरबदल कर सकता है। फिर लिखो मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। अच्छा, मंत्री त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। ब्रैकेट में लिखना, राज्यपाल को त्याग पत्र। मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। नोट लगा के लिखेंगे त्याग पत्र राज्यपाल को। नोट लगा के लिखेंगे त्याग पत्र राज्यपाल को। फिर लिखिए मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकते हैं। त्याग पत्र किसको दिया जाएगा? राज्यपाल को। फिर लिखिए, एक नोट और लगा के लिखिए,
यदि कोई मंत्री त्याग पत्र नहीं देता है, यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री के कहने पर त्याग पत्र नहीं देता है, यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री के कहने पर त्याग पत्र नहीं देता है, तो यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री के कहने पर त्याग पत्र नहीं देता है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहकर उसे बर्खास्त करवा सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहकर उसे बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहकर उसे बर्खास्त करवा सकता है। अब बर्खास्त करेगा कौन? राज्यपाल। लेकिन करवाएगा कौन? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो लिखो मुख्यमंत्री स्वयं का त्याग पत्र देकर, मुख्यमंत्री स्वयं का त्याग पत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। स्वयं का त्याग पत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ध्यान दे, थोड़ा ध्यान दे भी। मुख्यमंत्री विधानसभा में 200 सदस्य, राजस्थान की विधानसभा कितने सदस्य है? विधान परिषद है नहीं होती तो 66 सदस्य होते विधान परिषद में, बताऊंगा कैसे होते। राज्यपाल राजस्थान का एक है कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भी एक है। चलो मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं अलग अलग विभागों के, अधिकतम राजस्थान में 30 मंत्री हो सकते हैं। कितने मंत्री हो सकते हैं वो बताऊंगा मैं कैसे हो सकते हैं। उसके संबंध में 96वां संविधान नहीं 91वां संविधान संशोधन 2003 अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया था। 91वां संविधान संशोधन। 30 हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं उस पर बात करेंगे अपने। 96वां था जिसके तहत हुआ था बिहार को आदिवासी मंत्री रखने से मुक्त किया गया था, छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ा गया था, और बिहार में यह कहा गया था कि बिहार में अब एक आदिवासी मंत्री होना जरूरी नहीं है। उसमें भी चर्चा करेंगे अपने। चलो अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री यदि अपना त्याग पत्र दे दिया तो मंत्रिपरिषद अपने आप ही क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। परंतु विधानसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर विधानसभा भंग होगी, विधानसभा भंग होगी तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री भी नहीं रहेगा, क्योंकि विधानसभा से ही तो मुख्यमंत्री आया था, और मंत्रिपरिषद भी नहीं रहेगी। अगर मुख्यमंत्री नहीं रहा तो मंत्रिपरिषद भी नहीं रहेगी, लेकिन विधानसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्रम इधर से चलेगा। अब एक मंत्रिपरिषद में से किसी एक मंत्री ने अपना त्याग पत्र दे दिया, किसी एक मंत्री ने अपना त्याग पत्र दे दिया तो मुख्यमंत्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो रहेगा। विधानसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, वो रहेगी। परंतु यदि ऐसा हो जाए कि इस मंत्रिपरिषद में जो मंत्री है उनमें से किसी एक के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित होना ये एक अलग चीज है। हालांकि मैं मंत्रिपरिषद में बताता आपको, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व की चीज है ये, ठीक है। अनुच्छेद 164 ही इसको व्याख्या करता है, इसकी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व की। अगर किसी मंत्री के खिलाफ इस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मुख्यमंत्री को भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा और संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग होना पड़ेगा। एक तैरने पर सभी तैर जाते हैं, एक के डूबने पर सभी डूब जाते हैं। त्याग पत्र की स्थिति में तो कुछ नहीं होता, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की हमें इस मंत्री में विश्वास नहीं है, विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। वरना इधर से क्रम चलता है, विधानसभा के भंग होने पर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद दोनों खत्म, मुख्यमंत्री के खत्म होने पर मंत्रिपरिषद खत्म, विधानसभा पर कोई प्रभाव नहीं। मंत्रिपरिषद में किसी एक मंत्री के त्याग पत्र देने पर मुख्यमंत्री पर कोई प्रभाव नहीं, विधानसभा पर कोई प्रभाव नहीं, कोई मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों पर कोई प्रभाव नहीं। समझ आई बात? तो अब आगे लिखिए, स्वयं लिखवाया मैंने आपको कि यदि मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है?
मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। एक लिख लीजिए लास्ट, लिखिए मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सहयोग, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन का कार्य करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सहयोग, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन का कार्य करता है। सहयोग, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन का कार्य करता है। ठीक है, बस ये हो गए मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या है, क्या क्या पावर है, क्या क्या शक्ति है। अब लिखिए राज्यपाल के संदर्भ में, राज्यपाल के संदर्भ में क्या लिखेंगे हम? राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां। राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कार्य और मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या है, हम उनकी चर्चा करेंगे। लिखिए लिखो अनुच्छेद 167 के अनुसार, अनुच्छेद 167 167 के अनुसार नंबर एक, मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन संबंधी, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, इधर आगे बहुत जगह पड़ी, इधर आ जाओ। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन संबंधी, राज्य प्रशासन संबंधी कार्यपालिका के समस्त निर्णयों की सूचना, कार्यपालिका के समस्त निर्णयों की सूचना, राज्य प्रशासन संबंधी कार्यपालिका के समस्त निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देगा। समस्त निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देगा। नंबर 2, राज्य प्रशासन संबंधी वे सभी सूचनाएं जो राज्यपाल मांगे उपलब्ध करवाएगा। राज्य प्रशासन संबंधी सभी सूचनाएं जो राज्यपाल मांगे उपलब्ध करवाएगा। राज्य प्रशासन संबंधी सभी सूचनाएं जो राज्यपाल मांगे, राज्य प्रशासन संबंधी सभी सूचनाएं जो राज्यपाल मांगे उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, कौन करवाएगा उपलब्ध? फिर तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, किसी ऐसे विषय पर, किसी ऐसे विषय पर जिस पर किसी एक मंत्री ने विचार कर लिया है, जिस पर किसी एक मंत्री ने विचार किया है, किसी ऐसे विषय पर जिस पर किसी एक मंत्री ने विचार किया है, किसी ऐसे विषय पर जिस पर किसी एक मंत्री ने विचार किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, अपेक्षा मतलब उस पर रोक लगा रहा है राज्यपाल, उस पर आक्षेप कर रहा है, एक प्रकार से उसको आलोचना कर रहा है। किसी ऐसे विषय पर जिस पर किसी एक मंत्री ने विचार कर लिया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मुख्यमंत्री उसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखता है, उसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखता है। ध्यान दे लेना, इनके रट्टे नहीं लगेंगे कि रट्टा लगा लो ऐसे विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने विचार कर लिया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखेगा, मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखेगा, विचार हेतु रखेगा, ऐसे रट्टे नहीं लगेंगे। समझ आ गई बात?
इस बात को समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। सुने बात, सुने, दोबारा समझा देता हूं इस बात को। मान लीजिए कि मंत्री परिषद में हम 28 मंत्री, मेरे समेत कितने मंत्री हैं? 28 लोग मंत्री हैं। मैं किसी विभाग का मंत्री हूं, मैंने तो कोई पॉइंट पे विचार कर लिया कि ये काम कार्यपालिका में मैं अपने विभाग में लागू करवा रहा हूं। अब राज्यपाल को पता चला कि उस विभाग में वो मंत्री अपनी तरफ से ये काम लागू करवा रहा है, हालांकि करवा सकता है, वो मंत्री के पास अधिकार है कि वो लागू करवा सकता है, लेकिन यदि राज्यपाल उस पर अपेक्षा कर देता है, राज्यपाल कहता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसको रोको, क्या इसको, अपेक्षा करने पर मुख्यमंत्री क्या करेगा, उस विचार को सारी मंत्री परिषद 28-30 जितने भी मंत्री हैं उन सारे मंत्रियों के सामने उस विचार हेतु रखेगा कि ये देखो ये प्रस्ताव जारी हो रहा था और राज्यपाल जी ने इसके ऊपर अपेक्षा की है, बताओ आप क्या ये सही है गलत है। अब पूरी मंत्री परिषद ने कह दिया कि ये सही है, इसे लागू कर दो। अब राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। ध्यान देना, राज्यपाल के पास खुद के पास कोई ज्यादा पावर नहीं है, सारी पावर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में ही है। ठीक है, तो ये होगी कहानी हमारी, ये होगी बात हमारी राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियां क्या थी। पहले हमने मंत्री परिषद के संदर्भ में कार्य शक्तियां देख ली, मुख्यमंत्री के संदर्भ में, राज्यपाल के संदर्भ में देख ली। अब लिखो राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में राज्य विधानमंडल, ब्रैकेट में विधानसभा और विधान परिषद दोनों लिख लेना। विधानमंडल में विधानसभा भी आती है और विधान परिषद, और कौन आता है? राज्यपाल भी आता है। अनुच्छेद 168 169 में क्या है? विधान परिषद के गठन की बात कही गई है। क्या लिखा आपने भी? राज्य विधान मंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा का सत्र बुला सकता है तथा उसका सत्र अवसान करता है, स्थगित मेरे हिसाब से लोकसभा, जैसे लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना स्थगित, किसी कारणवश, 3 कारण होते हैं, गणपूर्ति नहीं होना, किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु हो जाना और कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होना। स्थगित मत लिखना, सही है बिल्कुल, सत्र अवसान ही लिखें। हाँ तो स्थगित ही होगा, तब गणपूर्ति नहीं हुई तो स्थगित कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया तो मतलब यही होगा ना, 3 कारण होते हैं स्थगित करने के। सही है, स्थगित नहीं आएगा, सत्र अवसान आएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट लिखिए अगला, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को विघटित या भंग, एक ही बात होगी, विघटित या भंग करता है, विघटित या भंग करता है। दो पावर होगी विधानमंडल के संदर्भ में। तीसरी लिख दो, मुख्यमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, मुख्यमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, मुख्यमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। ये बात हुई हमारी राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, उसके पास क्या पावर है, मुख्यमंत्री के पास क्या पावर है। अब बात आती है अन्य शक्तियां, लिखिए मुख्यमंत्री की अन्य शक्तियां। मुख्यमंत्री की अन्य शक्तियां, मुख्यमंत्री की अन्य शक्तियां। नंबर 1 लिखिए, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। नंबर 2, वह क्षेत्रीय परिषद का
क्रमानुसार क्रमानुसार उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष बनता है, वह क्षेत्रीय परिषद का क्रमानुसार उपाध्यक्ष बनता है। अब नीचे नोट लगा के लिखेंगे। नोट, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है। क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है। पूरे भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है? 5। फिर नोट, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। केंद्रीय गृह मंत्री, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक लिखना। बस इतना बहुत है। अब समझना, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है और 5 क्षेत्रीय परिषदों में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदों में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। जो और एक और लिख लेना, राजस्थान, नोट लगा के लिखना, राजस्थान, राजस्थान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, परिषद का राज्य है। राजस्थान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का राज्य है। नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसमें? ये 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं भारत के अंदर। नहीं, भौगोलिक आधार भी नहीं कह सकते। ये पहले होता था, राज्यों की श्रेणियां थी बनी हुई अलग अलग, है ना, कै ख ग श्रेणियां। वो श्रेणियां समाप्त करके इनका क्षेत्रीय परिषद बना दिया गया। और ये इसलिए बनाई गई कि राज्यों के आपस में किसी प्रकार से विवाद हो तो पहले क्षेत्रीय परिषद के आधार पर सुलझाया जाए। ठीक है, जैसे नॉर्थर्न क्षेत्रीय परिषद है ये भारत की। ठीक है, अपने इधर जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और ये सारे क्षेत्र आ गए। सेंट्रल क्षेत्रीय परिषद हो गया। केंद्रीय, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, ये ईस्टर्न के तहत ही है। ये 5 या 6 नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न अलग नहीं है, ये ईस्टर्न के साथ ही है। ये इसको एक ही काउंट किया जाएगा। नॉर्थर्न, साउथर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल, चारों दिशाओं वाली और केंद्रीय होगी। देखो यहाँ पे 5 देर की है ना, 5। नॉर्थर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल और साउथर्न जोनल काउंसिल। ठीक है, और राजस्थान जो है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, और इसका मुख्यालय लिख लेना। राजस्थान नॉर्थर्न जोनल काउंसिल में आता है, यानी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, और इसका मुख्यालय दिल्ली में। नीचे लिख लेना, मुख्यालय दिल्ली। मुख्यालय दिल्ली। अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री, और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन होता है? कर्मानुसार राज्यों के मुख्यमंत्री। कर्मानुसार 1 साल के लिए बनता उपाध्यक्ष। जैसे 1 साल के लिए राजस्थान क्षेत्रीय परिषद में राज्य 7 है, तो 1 साल के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री जोनल काउंसिल का उपाध्यक्ष हो गया, फिर पंजाब वाला हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश वाला हो जाएगा, उत्तराखंड वाला हो जाएगा। इस प्रकार से कर्मानुसार मुख्यमंत्री। ये क्षेत्रीय परिषद की बात होगी। वैसे मूल रूप से अगला पॉइंट लिखिए, आगे वाला लिखिए। मुख्यमंत्री आपातकाल की स्थिति में, मुख्यमंत्री आपातकाल की स्थिति में, मुख्यमंत्री आपातकाल की स्थिति में राज्य का मुख्य प्रबंधक होता है। मुख्य प्रबंधक होता है।
हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। राज्य आपातकाल की स्थिति मुख्यमंत्री के पास पावर ही नहीं होती कोई। ब्रैकेट में लिख लेना राष्ट्रीय आपातकाल। फिर लिखिए मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। फिर लिखिए प्रवक्ता बोलने वाला जो उसके लिए बोलेगा, राज्य सरकार के लिए बोलेगा कि राज्य सरकार ऐसे है, राज्य सरकार वैसे है, राज्य सरकार के लिए काम कर रही है। ठीक है, वैसे वो अपना अन्य प्रवक्ता भी नियुक्त कर देते हैं, लेकिन मुख्य प्रवक्ता के रूप में काम, जैसे कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होते हैं, लेकिन सरकार का मुख्य प्रवक्ता मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, जो उस पार्टी के लिए बोलता है, उस सरकार के लिए बोलता है। ठीक है, मुख्य प्रवक्ता। उसके बाद लिखिए मुख्यमंत्री, मैं पूछने वाला था ये लाइन पर, अभी इसमें उत्तर आ गया वैसे। मुख्यमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, मुख्यमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल, मुख्यमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। नीचे नोट लगा के लिखना, नीति आयोग फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, परिवर्तनशील भारत के लिए संस्थान। नीति आयोग हेडिंग डाल के लिखना। नोट, नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर लिखना नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति, NITI, नीति आयोग। कब गठन हुआ इसका? 1 जनवरी 2015 को गठन, लिख लेना। गठन 1 जनवरी 2015 को। 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई थी लाल किले से कि योजना आयोग समाप्त होगा, नीति आयोग शुरू होगा, और 1 जनवरी 2015 को इसका गठन कर दिया गया था। और अभी पिछले 15 अगस्त को घोषणा हुई थी कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 की जाएगी। अभी तक हुई नहीं है, बस होने वाली है, ये मान लेना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, गठन 1 जनवरी 2015 को। लिखना प्रारंभ में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है। प्रारंभ में मत लिखना, सॉरी, प्रारंभ में काट दो, सीधा लिख दो, योजना आयोग का स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया है। योजना आयोग का स्थान अब किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया है। और नीति आयोग में एक संस्था है जिसका नाम है गवर्निंग काउंसिल। नीति आयोग की एक संस्था है जिसका नाम क्या है? पहले देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको। अच्छा, योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग ने। पहले योजना आयोग एक संस्था हुआ करती थी, उसकी जगह नई संस्था क्या बन गई है? नीति आयोग बन गई है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना।
योजना आयोग में मुख्यमंत्रियों का कोई रोल नहीं होता था, जबकि योजना आयोग सभी राज्यों के लिए योजनाएं बनाता था। योजना आयोग का काम क्या था? सभी राज्यों के लिए योजनाएं बनाना, भी किस राज्य को कितना पैसा देना है, किस राज्य में क्या काम करना है, क्या नहीं करना, ये सारे काम किसके थे? योजना आयोग के थे। अब योजना आयोग में मुख्यमंत्री का रोल ही नहीं था, मुख्यमंत्री उसमें होता ही नहीं था। तो बिना मुख्यमंत्री की सलाह से आप उस राज्य की योजना कैसे बना सकते हो? क्योंकि मुख्यमंत्री को उस राज्य के बारे में सारा पता है, मुख्यमंत्री को उसकी सारी डिटेल पता है। मुख्यमंत्री की सलाह के बिना आप उस राज्य के बारे में योजना नहीं बना सकते। इसलिए योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और एक नई संस्था स्थापित की गई जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ और इसमें एक नीति आयोग की एक संस्था है गवर्निंग काउंसिल। क्या नाम है? गवर्निंग काउंसिल, composed of chief minister of all the states and union territories with legislature and governors of union territories except दिल्ली एंड पुडुचेरी। अच्छा, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ करके इसको शामिल किया गया। मतलब गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मतलब अब इनकी भी सलाह ली जाती है राज्य की योजना बनाने के लिए। योजना आयोग 5-5 सालों के लिए योजना बनाता था, जबकि नीति आयोग की योजनाएं जो बनती हैं वो 15 ईयर रोड मैप, 15 सालों का रोड मैप तैयार करते हैं। 7 ईयर का विजन स्ट्रेटेजी, ये इसमें डिटेल की अलग बातें हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में अपनी जानकारी होगी, ठीक है। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, मुख्यमंत्री। कौन सा टॉपिक खत्म हो गया? मुख्यमंत्री। कल हमने इस पे बात शुरू की थी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा, शुरू से लेकर के मैंने क्या क्या बताया है और याद कर लेना आप अच्छे से। शुरुआत में मैंने आपको अनुच्छेद 163, 64, 65, 66, 67 और 170, ये मैंने आपको 6 अनुच्छेद लिखवाए, है ना। 163 राज्य की मंत्री परिषद, 164 मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों की योग्यता, वेतन, शपथ, कार्यकाल से संबंधित बात। 165 मैंने कहा था कि महाधिवक्ता से संबंधित है, ये बाद में चर्चा करेंगे। 166 राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन। 167 मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य। और 170 में मंत्री परिषद के सदस्य विधानमंडल विधानसभा की बैठक में भाग लेंगे परंतु मतदान नहीं करेंगे। इस लाइन को काट दो, इस लाइन को काट दो, मतदान करेंगे वो। अपने सदन में तो मतदान कर सकते हैं लेकिन दूसरे सदन में मतदान नहीं कर सकते। यहां ये लाइन लिख सकते हो कि उस सदन में मतदान नहीं करेंगे जिसके वो सदस्य नहीं है। मतलब विधानसभा के सदस्य हैं तो विधान परिषद की बैठकों में भाग ले लेंगे, वहां बोलेंगे, लेकिन वहां मतदान नहीं कर सकते। विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा की बैठकों में भाग ले लेंगे, वहां बोलेंगे, लेकिन वहां मतदान नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो पहले एमएलए भी होते हैं, ये ध्यान रख लेना। अनुच्छेद 163 इसके तहत उन कृत्यों को छोड़ करके जिनमें संविधान के द्वारा राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति दी गई है, अन्य सभी कार्यों को करने में सलाह देने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्री परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 163 में, लेकिन मुख्यमंत्री पद की व्याख्या कहां की गई है? तो 164 में। और सभी की योग्यता, उनकी वेतन भत्ते, उनका कार्यकाल, ये सब उल्लेख कहां पर है? ये 164 के अंदर है, ठीक है। 164(1) इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164(1) के तहत क्या लिखा है मैंने? राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अच्छा, एक बात, पहली बात इसमें यह ध्यान रखने वाली है कि मुख्यमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता। दूसरी बात यह ध्यान रखने वाली है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है, किसी अरे गरे को नहीं बना सकता सीधा सा। फिर दूसरी बात आती है कि यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। राज्यपाल के पास दो चीजें होती है, या तो राज्यपाल क्या करे? सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री बना दे, या राज्यपाल क्या करे? किसी भी दल के नेता को जिसका उसे लगता है कि ये व्यक्ति आने वाले 1 महीने में या एक निश्चित समय में अपना बहुमत साबित कर देगा, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे, ठीक है। इसके लिए मैंने 2 अलग अलग उदाहरण लिखाए थे आपको। यहां मैंने आपको बताया था 1967 में राजस्थान में तो उसने क्या किया? सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया, और पंजाब में उसने सबसे बड़े दल के नेता को दरकिनार करके दूसरे किसी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। तो यहां पर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में राज्यपाल के पास विवेकाधिकार की शक्ति आ जाती है कि वो किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। उसके बाद मैंने लिखा था कार्यकाल के दौरान यदि किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है
तो ये राज्यपाल का व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है, व्यक्तिगत फैसला हो जाता है कि वो किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाता है। लेकिन ये कहने की बात है, वास्तविक रूप से वो दल अपने आप निर्धारित कर लेता है और उसका सुझाव अपने नाम, उस नाम का सुझाव दे देता है जिसको मुख्यमंत्री बनाना होता है, जिस दल का विधानसभा में बहुमत होगा। ठीक है, उसके बाद है मुख्यमंत्री की योग्यता। नंबर एक बात तो ये है कि बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए और वो योग्यता रखता हो जो एमएलए के पास होती है। तो मुख्यमंत्री पद के लिए आयु कितनी चाहिए, आयु लिख लेना, या योग्यता में ये बात भी लिख लेना, एमएलए बनने की योग्यता रखता हो, विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, एमएलए बनने की योग्यता रखता हो, है ना। एमएलए की योग्यता में क्या आ जाएगा, आयु कितनी आ जाएगी, 25 वर्ष, यानी कि एक 25 साल का व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है ना। उसके बाद है, मेन बात यह है कि वो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, यानी कि वो विधानसभा का सदस्य भी हो सकता है और विधान परिषद का भी हो सकता है। ऐसे भी उदाहरण है जिसमें विधान परिषद के सदस्य मुख्यमंत्री बने, ज्यादातर विधानसभा के बनते हैं लेकिन विधान परिषद के भी मुख्यमंत्री बने। ऐसे भी उदाहरणों में बीपी मंडल और सीबी गुप्ता, मैंने दो नाम आपको लिखाए थे, बिहार के और यूपी के। उसके अलावा क्या कोई ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो ना तो विधानसभा का सदस्य है ना विधान परिषद का सदस्य है? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने में उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी, चाहे विधानसभा की करे चाहे विधान परिषद की करे। ऐसे भी उदाहरण मैंने आपको बताए। अभी हाल ही में ममता बनर्जी का उदाहरण है, जो विधानसभा सदस्य नहीं थी, जो एक विधायक नहीं थी, ना विधान परिषद की सदस्य थी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में आने वाले 6 महीने में वो कहीं से भी क्या कर सकती है, विधानसभा की सदस्य, विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर सकती है। ऐसा किया जा सकता है। ये बात होगी, 2 बातें होगी, है ना। अब उसके बाद अगली बात थी 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी होगी। बंसीलाल हरियाणा के और एसबी चौहान और ममता बनर्जी 3 उदाहरण थे। शपथ, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री संविधान के प्रति श्रद्धा और सत्यनिष्ठा, कर्तव्य पालन और पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। उसके बाद कार्यकाल, राज्यपाल के 7 साल पर्यंत कार्यकाल रहता है, परंतु इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि राज्यपाल किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी उसके पद से हटा सकता है। तो फिर क्या किया जा सकता है? राज्यपाल तब तक उसको उसके पद से नहीं हटा सकता जब तक उसका बहुमत है, उसको विधानसभा में बहुमत है। अब विधानसभा में बहुमत रहा नहीं, फिर भी वो अपने पद पर बना रह रहा है, तब राज्यपाल उसको क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है, उसके पद से हटा सकता है। ठीक है। और उसके बाद मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां, जो आज हमने देख लिया, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, राज्यपाल के संदर्भ में, विधानमंडल के संदर्भ में और अन्य शक्तियां हमने देख ली। ठीक है। आगे हेडिंग डालिए मंत्रिपरिषद। आज का टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए अगला, मंत्रिपरिषद। पंद्रह मिनट पड़ी है हमारे पास। मंत्रिपरिषद, 3-4 बातें हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट जिनका हमें ध्यान रखना है। राज्य मंत्रिपरिषद, क्या पढ़ रहे हैं हम? राज्य मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं। मंत्रिपरिषद में देखिए, सबसे पहले लिखेंगे अपने, समझे भाई, 2 मिनट समझ लें बोर्ड पे। अनुच्छेद 163 हमने पहले पढ़ा भी था। अनुच्छेद 163 में क्या लिखा गया है कि संविधान के अनुसार उन कृत्यों को छोड़ करके जिनमें राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्राप्त है, अन्य सभी कार्यों को करने में सहयोग करने और परामर्श देने के लिए राज्य में राज्यपाल के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये बात अनुच्छेद 163 में लिखी गई है, यानी कि मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहां पर किया गया? अनुच्छेद 163 में किया गया। कि इसमें मतलब यह हुआ कि राज्यपाल किसकी सलाह और परामर्श से कार्य करेगा? मंत्रिपरिषद की। किसकी सलाह से कार्य करेगा राज्यपाल? मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। केवल वो कार्य, हाँ जी, मुख्यमंत्री की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह अपने आप ही है। मुख्यमंत्री तो मंत्रिपरिषद का हेड है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की मंत्रिपरिषद में देखो, मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री आ गया, ये मान लो मंत्रिपरिषद में ही मुख्यमंत्री है। मंत्रिपरिषद अपने आप में मुख्यमंत्री को साथ लिए हुए है। ठीक है। ये बात कहने के लगे लिखवा देता हूं मैं कि मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का मतलब मुख्यमंत्री उसके अंदर इन्वॉल्व है, ध्यान रख लेना। अब ध्यान देना कि मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा कौन? राज्यपाल। ठीक है। केवल विवेकाधिकार की शक्तियों को छोड़ करके कुछ कोई खास विवेकाधिकार की शक्ति है नहीं राज्यपाल के पास। सिर्फ अनुच्छेद 356 के समय इसकी विवेकाधिकार की शक्ति आती है, बाकी कोई इसके पास पावर नहीं है। यानी कि राज्यपाल कुल मिलाकर के मंत्रिपरिषद के कहने पर ही काम करेगा।
मंत्री परिषद कौन? मुख्यमंत्री और उसके सारे मंत्री मंत्री परिषद में आ गए। ठीक है, अब बात यह आती है कि क्या किसी न्यायालय में इस बात की जांच की जा सकती है कि मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी और क्यों दी? यह बात प्रश्न आया हुआ है, ये ध्यान रखना। नहीं, किसी भी न्यायालय में इस बात की जांच नहीं की जा सकती कि मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, क्या सलाह दी और क्यों दी। ये इस बात की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं होगी। ये बात अनुच्छेद 163 में लिखी गई है। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 164 में। 164 में ये सभी मंत्रियों की योग्यता, उनकी शपथ, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण वगैरह सारी चीजों की जानकारी जो 164 में दे रखी है मुख्यमंत्री सहित सभी की, अनुच्छेद 164 में इसकी चर्चा करेंगे। 164 में हम देखेंगे, सबसे पहले यहीं पे थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। सबसे पहले मंत्रियों की योग्यता क्या होगी, पहले अपने ये देखेंगे मंत्रियों की संख्या, मंत्रियों के प्रकार, पहले प्रकार, उसके बाद मंत्रियों की संख्या, उसके बाद मंत्रियों की योग्यता, उसके बाद त्याग पत्र, उसके बाद शपथ, पहले आना था शपथ, योग्यता के बाद निर्वाचन या चुनाव कैसे होगा, फिर शपथ, फिर त्याग पत्र। ठीक है, इन पॉइंटों पे चर्चा अभी मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। मंत्रियों के प्रकार में ध्यान देना कि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद अपने आप में एक बड़ा शब्द है। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, मंत्री मंडल स्तर के मंत्री। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, सारे मंत्री एक जैसे नहीं होते। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट जो होता है वो एक छोटा रूप होता है मंत्री परिषद का, मंत्री परिषद से एक छोटा रूप होता है, लेकिन सारी पावर इसी के पास होती है। ये बहुत ही खास होते हैं अपने आप में। हाँ दानू नमस्ते, ठीक है, हटाइए जावे तो कौन तू, ठीक, कोई नहीं, ओके, आ जाओ। ठीक है, मंत्री मंडल स्तर के मंत्री, ध्यान देना मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री या कैबिनेट मंत्री, सारी पावर मूल रूप से इसमें होती है, सरकार मूल रूप से यही होती है बस। ठीक है, बड़े बड़े विभाग वाले मंत्री होते हैं इसमें, गोविंद सिंह डोटासरा या बी.डी. कल्लार, अशोक गहलोत, सारे बड़े बड़े जो मंत्री वो सब आते हैं इसके अंदर। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये छोटे मोटे मंत्री होते हैं, बस इनको राज्य करने के लिए मंत्रालय दे देते, कोई छोटा मोटा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठगा दे मतलब कोई नहीं, चलो थे भी मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार। वास्तव में इनके पास कोई ज्यादा पावर नहीं होती है। और तीसरे होते हैं उपराज्य मंत्री, ये तो बिल्कुल ही ठगाए हुए होते हैं। उपराज्य मंत्री, हाँ अनगुठली मिला है, मतलब एक गुठली वाला है, ऊपर लो आप मतलब पूरी मोटड़ी फांकी हुई नहीं, ऊपर ले आम वाली बतवा है, बीच में दर से उतार के वो अन दे दे, और वो निचली गुठली सी चूसे रखो, बुढ़ावे अन तो। ठीक है, ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब ध्यान देना, मंत्रिमंडल स्तर के जो मंत्री होते हैं ये सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, सबसे ज्यादा पावर, सारी शक्ति इन्हीं के पास होती है। कैबिनेट मंत्रियों में ही मुख्यमंत्री आता है। कैबिनेट मंत्रियों में क्या होता है? इंपॉर्टेंट विभाग जो होते हैं ना, महत्वपूर्ण विभाग, वो इन्हीं के पास होते हैं, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों के पास होते हैं सारे विभाग। ठीक है, और जो कचरा बच जाता है, छोटे मोटे विभाग बच जाते हैं जिनमें ज्यादा पैसा पूसा होता नहीं, वो राज्य मंत्री को छोटा मोटा प्रभार दे देते हैं, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, समझिए आप, कोई छोटे विभाग का स्वतंत्र प्रभार दे दे। जैसे महिलाएं बाल विकास में तो फिर भी पैसा है, अब छोटा विभाग में क्या गिनाऊं आपको, जैसे आयुध विभाग दे दिया, जैसे आपूर्ति विभाग दे दिया, कोई छोटा मोटा। आपूर्ति विभाग तो बहुत बड़ा हो गया, पीडब्ल्यूडी, मुझे छोटा विभाग याद ही नहीं, छोटी चीज नाम याद नहीं रखता मैं। ठीक है, उपराज्य मंत्री जो होते हैं, आंगनवाड़ी नहीं, आंगनवाड़ी में पैसा बहुत है। उपराज्य मंत्री जो होते हैं, ये मंत्री क्या करते हैं, ये इनकी सहायता के लिए होते हैं, इनको आप ये बोल सकते हो सहायक मंत्री होते हैं, सहायक होते ही, या तो ये इनकी सहायता के लिए होते हैं या इनकी सहायता के लिए, इनके काम में सहयोग करते हैं उपराज्य मंत्री बस। ठीक है, इनके पास कोई विभाग नहीं होता, इनके पास कोई विभाग नहीं होता। अब मैं यहां नहीं कह सकता कि इनके पास कोई मंत्रालय नहीं होता। ठीक है, इनके पास कोई विभाग नहीं होता, इनके पास छोटे विभाग होते हैं, इनके पास बड़े विभाग होते हैं। तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? मंत्री भी 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या सभी एमएलए मंत्री होते हैं? हैं? सभी एमएलए मंत्री थोड़ी होते हैं, फिर सभी मंत्री एमएलए होते हैं, है ना?
चलो ठीक है, ये बात हुई हमारी मंत्रियों के प्रकार पे। अब बात आती है मंत्रियों की संख्या। संख्या देखना, मंत्रियों की संख्या की अगर मैं बात करूं भी किसी राज्य में या केंद्र में कितने मंत्री हो सकते हैं, तो मूल संविधान में इस पर कोई उल्लेख नहीं था। मूल संविधान मौन था, मूल संविधान में उल्लेख नहीं, मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था कि कितने मंत्री होंगे, किसी भी राज्य में कितने मंत्री हो सकते हैं, कोई उल्लेख नहीं था। जनो खड़े हो तो मनी मंत्री बना दो, 50-50 60-60 लोग मंत्री बन जाता, ठीक है। अब सरकार पे प्रभाव भार पड़ता उसका। फिर क्या हुआ, कौन सा संविधान संशोधन, 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, अटल सरकार के समय ये संशोधन किया गया। और क्या किया गया संशोधन, कहा गया 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्याख्या की गई कि निम्न सदन के 15%, निम्न सदन का 15% संख्या के बराबर मंत्री होंगे। जितने निम्न सदन में संख्या होगी उसका 15% जो होगा उसके बराबर ही मंत्री होंगे, उससे ज्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए, ठीक है। निम्न सदन का 15% मतलब जैसे मैं बात करूं केंद्र में, तो संसद, केंद्र में विधान व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, संसद को। संसद के दो भाग होते हैं, निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा में वर्तमान में सदस्य 550 का 15% लगभग 81 या 82 निकलता है, 80 81 82 जो भी। तो केंद्र सरकार में 80 81 मंत्री हो सकते हैं। राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान में विधानमंडल है, राज्यों में विधानमंडल होता है और विधानमंडल के दो भाग होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। निम्न सदन किसे कहते हैं, विधानसभा को। निम्न सदन किसको कहते हैं, और विधानसभा में सदस्य कितने हैं, मंत्री कितने हो सकते हैं, 200 का 15%, 200 बटा 15 बटा 100 30। कितने मंत्री हो सकते हैं, 30 मंत्री हो सकते हैं। राजस्थान में कुल कितने मंत्री हो सकते हैं, 30 मंत्री हो सकते हैं। तो मंत्रियों की संख्या वर्तमान में क्या निर्धारण होगी है, निम्न सदन का 15%। मंत्रियों की संख्या वर्तमान में क्या निर्धारित होगी है, निम्न सदन का 15%। तो और वो 15% 30 लोगों को 3 भागों में बांट दिया गया। एक तो कैबिनेट स्तर के मंत्री या मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप राज्य मंत्री, ये 30 लोग इसमें बंटेंगे अलग अलग तरीके से। उसके बाद बात आती है योग्यता। किसी मंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है, जो एमएलए, या फिर इसको ये कह सकते हो योग्यता में आप ऐसे इसको डिसाइड ऐसे करेंगे अपने कि मंत्री बनने की योग्यता क्या है भैया। मंत्री बनने की योग्यता यह है कि वो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, यानी कि चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो विधान परिषद का हो। अगर विधान परिषद हो तो विधान परिषद से भी मंत्री बनाया जा सकता है, विधानसभा का तो विधानसभा से भी मंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि वो विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। पर कोई ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु उसे 6 माह में उसकी सदस्यता लेनी होगी। वही बात मुख्यमंत्री वाली, कोई ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु 6 माह में सदस्यता विधानमंडल की लेनी पड़ेगी, ये अनिवार्य शर्त है। अच्छा, अब बात आती है तो यहीं पे एक बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 177 की, कि कोई व्यक्ति विधानसभा से मंत्री है, कोई व्यक्ति विधानसभा से आ गया और मंत्री है, ठीक है, तो वो विधानसभा की बैठकों में तो भाग लेगा। विधानसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत हुआ उसकी बैठक में भाग लेगा, वहां बोलेगा और वोट भी डालेगा वहां पर, तो उस सदन में तो। लेकिन वो मंत्री विधानसभा से है तो विधानसभा में तो सब कुछ करेगा, लेकिन अगर वो विधान परिषद में भी जा सकता है, वो मंत्री विधान परिषद में भी जा सकता है, वहां बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वोट इसका यहां है ही नहीं, इसका वोट तो वहां से है। ध्यान देना, सभी मंत्री जितने भी हैं वो पहले विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी हैं, वो वहां पर अपना काम करते हैं, उसके बाद मंत्री वाला काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। वो वहां किसी विधेयक पर अपना मत रखते हैं, वोट डालते हैं, यहां पर वोट नहीं डाल सकते दूसरे सदन में अगर वो सदन के सदस्य नहीं है तो। क्लियर हुई बात, ये बात होगी हमारी योग्यता के ऊपर। उसके बाद है निर्वाचन, चुनाव कैसे होता है। देखो चुनाव होता ही नहीं इसका, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ करके में भी ऐसा, हाँ कुछ जगहों को छोड़ करके हो सकता है। क्यों ऐसा भी है, कुछ रीजन है। अच्छा 10% ही है, ये बोल रहे हो आप,
कुछ जगह ऐसा अपवाद भी है कि संख्या 12 से ज्यादा भी है। 10% 15% वाला अपवाद है ना। अच्छा, दो चीजें भाई, एक मिनट भाई, यहां मैंने एक चीज नहीं बताई, ध्यान देना भाई। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या निर्धारित की गई। क्या निर्धारित किया गया कि निम्न सदन के 15% से अधिक नहीं होंगे, से अधिक नहीं होंगे। मतलब अधिकतम कितने हो सकते हैं 15% और न्यूनतम कितने हो सकते हैं 12 संख्या 12% नहीं, न्यूनतम 12, क्योंकि 12 मंत्री तो चाहिए, विभाग बहुत सारे होते हैं। अब मान लीजिए कि एक विधानसभा ऐसी है जहां पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 ही है। विधानसभा में सदस्य कितने हैं 60 ही है। विधानसभा सदस्य कितने हैं 60। अब 60 का 15% कितना आएगा 60 गुणा 15 बटा में 100, 0 से 0 कट गई, कितना बना भाई 15 चिका 90, 15 चिका 90 हो गया क्या, 9 पॉइंट हट गया, 0 हट गया, 9 ही। अब 9 लोगों से सरकार थोड़ी चलती है। सुनो तो सही एक बार, वो तो अरविंद केजरीवाल का सेटअप है। अरविंद केजरीवाल का सेटअप है, उसने इस तरह से सेटअप कर रखा है कि 7 लोग संभाल रहे हैं सब कुछ, 7 लोगों को पावर दे दी, 7 लोग सब कुछ संभाल रहे हैं, ठीक है। तो वैसे न्यूनतम 12 का प्रावधान है। अभी ये दिल्ली और पुडुचेरी पे लागू है यानी इस क्रम को देखना पड़ेगा, ठीक है। न्यूनतम अब 60 संख्या होने पर 9 ही हो गए, तो 9 से संभलेगा नहीं। 15% वाला रूल कई राज्यों ने अपवाद किया, तो कहते हैं कि न्यूनतम 12 बना लो, आप 12-13 हो तो इससे आप काम चलाओ, ठीक है। तो ये 2 बातें याद रख लेना। अच्छा, निर्वाचन की बात आ गई तो निर्वाचन होता नहीं, मंत्रियों की नियुक्ति होती है, एमएलए का निर्वाचन होता है, वहां से वो आ जाते हैं, ठीक है। शपथ राज्यपाल दिलाता है, वही पद व गोपनीयता की, संविधान के प्रति श्रद्धा और सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं। त्याग पत्र ये राज्यपाल को देते हैं, अपने आप दे दे तो ठीक है, नहीं तो राज्यपाल इनको बर्खास्त कर देता है। ये सब बातें हैं मंत्री। इसके बारे में क्या शुरू किया था हमने, मंत्रिपरिषद शुरू की थी ना, मंत्रिपरिषद के बारे में। तो लिखिए, आप शुरू करिए। क्या टाइम हुआ है 5 मिनट रहेगी बस, कल करेंगे। कल तो क्या करेंगे, अब लिख लो, चलो फटाफट लिखो, भागते भागते लिखो, 15 मिनट ले लेंगे अपने केवल। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 लिखना। तो इसके तहत राज्यपाल की राज्यपाल के विवेकाधिकार संबंधी कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सहयोग करने व सलाह देने, अन्य कार्यों में सहयोग करने व सलाह देने हेतु प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी। सहयोग करने व सलाह देने हेतु प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी। नीचे नोट लगा के लिखिए, नोट। मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी? मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी और क्यों दी? मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी और क्यों दी? इसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं होगी। इसकी जांच न्यायालय में नहीं होगी, ये लिखना। इसकी जांच न्यायालय में नहीं होगी। फिर लिखो अनुच्छेद 164। लिखो, इसमें मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता, मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता,
शपथ, शपथ तो इसमें नहीं है वैसे, और तो अलग जगह, चल लिख लो शपथ। त्यागपत्र, कार्यकाल, कार्यकाल, इसमें मंत्रियों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, त्यागपत्र तथा वेतन भत्तों का निर्धारण किया गया है। कार्यकाल तथा वेतन भत्तों का निर्धारण किया गया है। नहीं इसमें नहीं है, वो तो सामान्य समझ की बात है, वो लिखवा रहा हूं। आगे आगे हेडिंग डालो, मंत्रिपरिषद के प्रकार, सॉरी मंत्रियों के प्रकार, मंत्रियों के प्रकार, मंत्रियों के प्रकार लिखो। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1 मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। इसमें कौन आता है? मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री सहित सभी बड़े बड़े विभागों के मंत्री, बड़े बड़े विभागों के मंत्री। मुख्यमंत्री सहित सभी बड़े बड़े विभागों के मंत्री। तीसरा 2 नंबर लिखो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल स्तर के, राज्य मंत्री, और तीसरे उपराज्य मंत्री। दूसरा लिखना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। छोटे विभागों के प्रमुख मंत्री, छोटे विभागों के मंत्री लिख लेना सीधे। तीसरा लिखो उपराज्य मंत्री सहायक मंत्री। उपराज्य मंत्री सहायक मंत्री। हो गया। अब लिखिए मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, हेडिंग डालिए। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, हेडिंग डालो। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, लिखो। मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं। ये लिखो 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा, 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इक्यानवें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई।
मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई, अधिकतम और न्यूनतम दोनों। अधिकतम कितनी? अधिकतम में लिखना निम्न सदन का 15%। अधिकतम क्या क्या होनी चाहिए? मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? निम्न सदन का 15%। एग्जाम्पल राजस्थान का। राजस्थान में निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा। कौन सा है? विधानसभा। विधानसभा में संख्या कितनी है? 200। तो 200 का 15% कितना आ जाएगा? 200 गुणा 15 बटा में 100, तो कितना आ गया? 30। राजस्थान में मंत्री कितने हो सकते हैं? 30 मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। ध्यान दे लेना, मुख्यमंत्री इनमें से आ जाएगा, मुख्यमंत्री सहित 30 हो सकते हैं, यानी 29 + 1। न्यूनतम किसी राज्य में न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं? न्यूनतम 12 होंगे, मुख्यमंत्री सहित। ग्यारह + 1 12। इक्यानवेवां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। 91वां 93वां? ठीक है। अब लिखो नियुक्ति। नियुक्ति किसकी नियुक्ति? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति लिखो। पहली लाइन लिखना, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, ये बात हमने मुख्यमंत्री में भी पढ़ ली थी। अच्छा, नीचे नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखो। 94वें संविधान संशोधन 2006 द्वारा निम्नलिखित 4 राज्यों में एक जनजाति कल्याण मंत्री रखना आवश्यक निर्धारित किया गया। जनजाति कल्याण मंत्री रखना आवश्यक निर्धारित किया गया। 94वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा 4 राज्य ऐसे थे जहां पर जनजाति कल्याण मंत्री होना आवश्यक है, जनजाति कल्याण मंत्री बनाया जाना जरूरी है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। बोलो, भेजो तो फिर कमाल है यार, इतना लेट कैसे किए? संदीप को बोलो, और कौन लेके जाता है? रोज कौन लेके जाता है? संदीप कहाँ है? ठीक है। 94वें संविधान संशोधन द्वारा ये 4 राज्य है। ये महाराष्ट्र और ओडिशा तो पहले ही थे। 94वें संविधान संशोधन द्वारा बिहार को बाहर किया गया था, लिख लेना। इस संविधान संशोधन द्वारा बिहार को इस श्रेणी से बाहर रखा गया। इस संविधान संशोधन द्वारा बिहार को इस श्रेणी से बाहर किया गया।
4-5 लाइनें और है, मैं पूरा करवा के जाऊंगा। बिहार को इस श्रेणी से बाहर किया गया इस संविधान संशोधन द्वारा। आगे लिखिए, नियुक्ति हो गया। आगे लिखो शपथ। शपथ हेडिंग डालो, शपथ। हाँ जी, तो पहले शपथ लिख लो, लिखा दूंगा घर। शपथ लिखो। राज्यपाल सभी मंत्रियों को संविधान के प्रति श्रद्धा, सत्यनिष्ठा, संविधान के प्रति श्रद्धा, सत्यनिष्ठता, राज्यपाल सभी मंत्रियों को संविधान के प्रति श्रद्धा, सत्यनिष्ठता, कर्तव्य पालन तथा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कर्तव्य पालन तथा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, फिर लिखो कार्यकाल। अगले हेडिंग डालो कार्यकाल। मंत्री परिषद का मंत्री जो होता है एक मंत्री, उसका कार्यकाल लिखना राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मतलब मंत्री परिषद में मंत्रियों का कार्यकाल कब तक रहता है? राज्यपाल की इच्छा तक, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। परंतु वास्तविकता क्या है? 5 वर्ष तो है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा 5 वर्ष। मंत्री का कार्यकाल रहता ही नहीं 5 वर्ष, कोई मंत्री नहीं रहता, बहुत कम चांस है मंत्री 5 वर्ष तक रह जाए। वास्तविकता यह है कि मुख्यमंत्री की इच्छा तक है ना। वास्तविकता में लिख लेना, वास्तव में मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर है। वास्तव में मुख्यमंत्री की इच्छा पर, वास्तव में मुख्यमंत्री की इच्छा पर। फिर लिखो त्यागपत्र। योग्यता पहले लिखनी थी वैसे योग्यता, चलो लिखो विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद, दोनों में से किसी का भी विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। नीचे नोट लगा के लिखना, कोई ऐसा व्यक्ति, नोट लगा के लिखें, कोई ऐसा व्यक्ति, विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों, ध्यान रखना। फिर नोट लगा के लिखेंगे कोई ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री बनाया जा सकता है परंतु उसे 6 माह में, परंतु उसे 6 माह में विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। आगे लिखो त्यागपत्र। त्यागपत्र राज्यपाल को, त्यागपत्र किसको मिल देता है? राज्यपाल को। ठीक है, फिर लिखो वेतन भत्ते। वेतन भत्ते किसके? मंत्रियों के वेतन भत्ते। आगे लिख लेना राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होते हैं।
राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित, राज्य का विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद निर्धारित करते हैं कि वेतन भत्ते क्या रहेंगे। वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित। प्रमोशन क्या होगा, वो विधानसभा सदस्य, कोई प्रमोशन नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा। क्या प्रमोशन, एमएलए से एमपी प्रमोशन हो गया, एमपी थोड़ी बन जाएगा। फिर लिखो वेतन भत्ते हो गया, फिर दो ही बातें रह गई, अन्य लगा के लिखना। अन्य लिखो, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति तथा व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164 ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना अनुच्छेद 164। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 164। अब ध्यान देना, यहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या तात्पर्य होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व जो शब्द आया है उसका तात्पर्य क्या होता है। मैंने आपको बताया कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, किसके प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद। ठीक है, इसका तात्पर्य यह होता है क्योंकि विधानसभा के 200 सदस्यों में से ही 30 लोग क्या बने हैं, मंत्री बने। इन 200 में से 30 मंत्री बने, 200 में से 30 मंत्री वो बने जिसको मुख्यमंत्री ने चाहा, और मुख्यमंत्री बनाया वो जिसको इसमें बहुमत प्राप्त हुआ, यानी इन्हीं की वजह से ये मंत्री हैं, इन्हीं की वजह से ये मंत्री है। तो इनका सामूहिक उत्तरदायित्व तो बनता है इनके प्रति। इसका तात्पर्य सामूहिक उत्तरदायित्व में आप ये लिख सकते हैं कि यदि किसी एक भी मंत्री के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। लिख लीजिए, सामूहिक उत्तरदायित्व हेडिंग डाल के लिखना, सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति हेडिंग डाल के लिखना, सामूहिक उत्तरदायित्व हेडिंग डाल के लिखना। यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है विधानसभा में, से लिखना, यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ विधानसभा में, यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। जो 10 बजे आते हैं वो क्यों लिख रहे हो, क्या मिखोटी हो, क्यों पेज खराब करो, आपको रोज तो लिखते नहीं हो, कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, अविश्वास मतलब हमें आप में विश्वास नहीं रहे भैया, आप मंत्री पद के लायक ही नहीं हो, आप तो मुख्यमंत्री के चेते हो तो बार बार बना रखे आपको, ऐसे कैसे, कोई मतलब थोड़ी है। हम तो अविश्वास करते हैं, हमारा आप में विश्वास ही नहीं है, हम आपको मंत्री पद से हटाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री हटा नहीं रहा। विधानसभा के लोग कहेंगे हमें जवाब देना पड़ रहा है जनता को, जनता जवाब एक एमएलए से मांगती है। अब यहाँ के लोग मंत्री, अब यहाँ का व्यक्ति मंत्री है नहीं, एमएलए, हम एमएलए से जाके पूछेंगे भाई जी थारा कांग्रेस को नेता हो क्या करना रही है, क्या मतलब है कि मंत्री बना दी तो क्या हो गया, यहाँ गपलाबाजी थोड़ी चल रही कोई। ठीक है, तो ये बार बार मुख्यमंत्री को बताएंगे कि भाई ये मंत्री आपने गलत बना रखा है, इसको हटाओ। मुख्यमंत्री उसको हटा नहीं रहा तो विधानसभा के लोग इकट्ठे होकर उस मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरा मंत्री परिषद डूब जाएगी, मुख्यमंत्री भी जाएगा। क्या लिखा आपने, नहीं, पहले ही मंत्री से त्याग पत्र दिलवा दिया जाता है, पहले ही मंत्री से त्याग पत्र। क्या लिखे लाइन है, यदि किसी मंत्री के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद भंग हो जाती है, मंत्री परिषद भंग हो जाती है, यानी संपूर्ण मंत्री परिषद को ही समाप्त माना जाता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। ये मान लीजिए संपूर्ण मंत्री परिषद भंग हो जाती है, त्याग पत्र नहीं देना पड़ता, भंग हो जाती है।
ये होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि एक व्यक्ति किसके प्रति उत्तरदायी, एक मंत्री राज्यपाल के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल, क्योंकि एक मंत्री को हटा कौन सकता है, राज्यपाल, और सारी मंत्री परिषद को विधानसभा, सारी मंत्री परिषद को विधानसभा। तो सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति। और लास्ट लाइन लिखिए, अनुच्छेद 177 के अनुसार, अनुच्छेद 177 के अनुसार कोई मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु वोट नहीं डाल सकता। मैं करूंगा जी, 5 मिनट में करूंगा वापस। हाँ सॉरी, मतदान नहीं कर सकता, ये लिख लो। हाँ, वोट नहीं डाल सकता, मतदान एक ही बात है भाई। उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता जिसका वह सदस्य नहीं है, जिसका वह सदस्य नहीं है, जिस सदन का या जिसका वह सदस्य नहीं है, जिसका वह सदस्य नहीं है। नोट, एक नोट और लगाइए, जिस सदन का वह सदस्य है उस सदन में वह वोट भी डाल सकता है, जिस सदन का वह सदस्य है उस सदन में वोट भी डाल सकता है, जिस सदन का वह सदस्य है उस सदन में वो वोट भी डाल सकता है। ध्यान देना, यानी कि विधानसभा का सदस्य है तो विधान परिषद की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, वहां बोल भी सकता है, परंतु वहां विधान परिषद में वोट नहीं डाल सकता। लेकिन विधानसभा के अगर वो सदस्य है और विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेगा, बोलेगा और वोट भी डाल सकेगा। समझ आई बात? ये अनुच्छेद 170 में उल्लेख है। इति सिद्धम, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद दोनों टॉपिक हमारे समाप्त हो चुके हैं। कल संडे है लेकिन फिर भी आपकी क्लास होगी, ध्यान दे लेना। कल हमारी 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक क्लास होने की संभावना है। हो सकता है आधा घंटा पहले आधा घंटा लेट छोड़ दूं, लेकिन आप 9 से 4 के हिसाब से तैयार होकर के आएंगे, ठीक है। और बीच में आपको 12:30 से 1 बजे तक आधा घंटे का अवकाश होगा। कल हम पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे। कौन सी पॉलिटी? जो भी आपके ग्राम सेवक के एग्जाम में आने वाली पॉलिटी है वो सारी की सारी कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल। कल 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपको आना है, 4 बजे तक। कल फिर मुलाकात होगी।